जब प्रेम की शुरुआत होती है तो सब कुछ नया लगता है। हर स्पर्श में बिजली सी दौड़ जाती है, हर नजर में आग और शहद घुला होता है। लेकिन ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम वो नहीं जो शुरुआत में जलता है, बल्कि वो है जो समय के साथ और गहराता जाता है। और यह तभी संभव है जब दोनों के बीच ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे की आत्मा को पोषित करते रहे। स्त्री के साथ संबंध सिर्फ शब्दों, वादों या शारीरिक समीपता से नहीं चलता। उसका आधार है ऊर्जा की संवेदनशीलता। पुरुष जब सजग होता है, जब वह बिना बोले भी समझने की क्षमता रखता है, तब स्त्री उसके भीतर की गहराई में डूबने लगती है। वह महसूस करती है कि यह पुरुष उसकी आत्मा को सुन सकता है। और यही क्षण है जब संबंध केवल प्रेम नहीं, एक ध्यान बन जाता है। लेकिन यहां एक रहस्य है। ओशो कहते हैं, जो प्रेम को पकड़ता है वही उसे खो देता है। अगर तुम उसे अपने अधिकार में लेना चाहो तो ऊर्जा ठहर जाती है। प्रेम बहना बंद कर देता है। प्रेम नदी की तरह है, वह वहीं जीवित है जहां बहाव है। इसलिए अगर तुम उसे बनाए रखना चाहते हो तो उसे खुला छोड़ो। स्त्री को अपने पंख फैलाने दो, उसे उड़ने दो, उसके मौन को जगह दो। जब वह देखती है कि तुम उसकी आजादी का सम्मान करते हो, तो वह और गहराई से तुम्हारे पास लौटती है, अपनी मर्जी से, अपनी आत्मा से। पुरुष की भूमिका यहां बहुत सूक्ष्म होती है। उसे न मालिक बनना है, न दास। उसे सिर्फ उपस्थित रहना है, जैसे एक दर्पण जो सब कुछ दिखाता है पर कुछ कहता नहीं। जब वह मौन रहता है तो स्त्री अपने भीतर की गहराई में उतरती है और हर बार लौट कर आती है, और अधिक प्रेम लेकर। यही कारण है कि कुछ रिश्ते थक जाते हैं और कुछ रिश्ते ध्यान बन जाते हैं। ओशो कहते हैं, प्रेम का रहस्य है दो स्वतंत्र आत्माओं का मिलन। जब तुम अपनी स्त्री के सामने इस स्वतंत्रता के साथ खड़े होते हो, जब तुम्हारी ऊर्जा उसे पकड़ने की नहीं बल्कि उसे महसूस करने की होती है, तब संबंध अनंत हो जाता है। तुम्हारे बीच का मौन तब सिर्फ मौन नहीं रहता, वह एक जीवित पुल बन जाता है। एक ऐसा पुल जहां शब्दों की जरूरत नहीं, जहां हर सांस संवाद बन जाती है, जहां प्रेम कोई भावनात्मक उछाल नहीं बल्कि एक शांत लहर है जो दोनों को जोड़ती है। समय के साथ अगर तुम हर दिन उसे वैसे ही देखो जैसे पहली बार देखा था, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी निर्णय के, तो तुम पाओगे कि प्रेम हर दिन नया जन्म लेता है। स्त्री हमेशा उस पुरुष से प्रेम करती है जो उसे महसूस कर सके, परिभाषित नहीं कर सके, क्योंकि परिभाषा सीमा बनाती है और स्त्री अनंत है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा संबंध सदा जीवित रहे, तो उसके भीतर ध्यान की गहराई और खेल की हल्कापन दोनों रखो। कभी उसे गले लगाओ, कभी उसे जगह दो, कभी उसके मौन को सुनो, कभी उसके हंसने में खो जाओ। तुम देखोगे तुम्हारा प्रेम अब रिश्ता नहीं रहेगा, वह साधना बन जाएगा। ओशो कहते हैं, जहां प्रेम और ध्यान मिलते हैं वहां भगवान प्रकट होता है। और यही वह क्षण है जब पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे में खोकर खुद को पा लेते हैं। क्या चाहोगे कि इसका पाठ 4 बनाऊं, जहां बताया जाए कि जब प्रेम साधना बन जाता है तब उसमें क्या परिवर्तन आते हैं। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को पाना चाहता है तो अक्सर वह शब्दों में, दिखावे में या कोशिशों में उलझ जाता है। लेकिन ओशो कहते हैं, स्त्री को पाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। स्त्री को किसी ऐसे पुरुष की तलाश नहीं होती जो सुंदर हो या ताकतवर हो, बल्कि उसे ऐसे पुरुष की खोज होती है जो अपनी उपस्थिति में स्थिर हो, जो खुद के भीतर शांत हो। जब कोई पुरुष अपने भीतर की गहराई से जुड़ जाता है तो उसकी मौजूदगी में एक अनकहा आकर्षण जन्म लेता है। वह कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसकी आंखें बोलती हैं, उसकी चाल, उसकी सांसें, उसका मौन, सब एक ऊर्जा बनकर फैल जाते हैं। यही वह उपस्थिति है जो किसी भी स्त्री के दिल को खींच लेती है, क्योंकि स्त्री को शब्दों से नहीं, ऊर्जा से प्रेम होता है। ओशो कहते हैं, पुरुष जब भीतर से पूर्ण होता है तब स्त्री उसके चारों ओर फूल की तरह खिल जाती है। अगर तुम्हारे भीतर बेचैनी है तो वह उसे महसूस करेगी और असुरक्षित महसूस करेगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शांति है, स्थिरता है, तो वह तुम्हारे पास आकर सुरक्षित महसूस करेगी। स्त्री वहीं टिकती है जहां उसे शांति मिलती है। वह उसी पुरुष की ओर खींचती है जिसके पास कोई दिखावा नहीं बल्कि सच्ची उपस्थिति होती है।
स्त्री को प्रभावित करने के लिए तुम्हें उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि खुद को जानना है। अपने मौन को गहरा करना है। जब तुम खुद से प्रेम करना शुरू करते हो, जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब तुम्हारे आसपास एक चुंबकीय आभा फैलती है। औरत उस ऊर्जा को महसूस करती है बिना तुम्हारे कुछ कहे। वह पुरुष जो खुद को खोज लेता है, वह किसी का पीछा नहीं करता, बल्कि उसकी ऊर्जा इतनी गहरी हो जाती है कि स्त्री स्वयं उसकी ओर खींचाती है। यह आकर्षण किसी तकनीक या ट्रिक से नहीं आता, यह आता है आत्मिक परिपक्वता से। यह वही आकर्षण है जो प्रेम से परे है। यह एक गूढ़ मौन संवाद है आत्मा और आत्मा के बीच। ओशो कहते हैं, पुरुष जब भीतर से पूर्ण होता है, तब स्त्री उसके चारों ओर फूल की तरह खिल जाती है। अगर तुम्हारे भीतर बेचैनी है, तो वह उसे महसूस करेगी और असुरक्षित महसूस करेगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शांति है, स्थिरता है, तो वह तुम्हारे पास आकर सुरक्षित महसूस करेगी। स्त्री वहीं टिकती है जहां उसे शांति मिलती है। वह उसी पुरुष की ओर खींचती है जिसके पास कोई दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची उपस्थिति होती है। स्त्री को प्रभावित करने के लिए तुम्हें उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि खुद को जानना है। अपने मौन को गहरा करना है। जब तुम खुद से प्रेम करना शुरू करते हो, जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब तुम्हारे आसपास एक चुंबकीय आभा फैलती है। औरत उस ऊर्जा को महसूस करती है बिना तुम्हारे कुछ कहे। वह पुरुष जो खुद को खोज लेता है, वह किसी का पीछा नहीं करता, बल्कि उसकी ऊर्जा इतनी गहरी हो जाती है कि स्त्री स्वयं उसकी ओर खींच आती है। यह आकर्षण किसी तकनीक या ट्रिक से नहीं आता, यह आता है आत्मिक परिपक्वता से। यह वही आकर्षण है जो प्रेम से परे है। यह एक गूढ़ मौन संवाद है आत्मा और आत्मा के बीच। जब कोई पुरुष अपने भीतर स्थिर हो जाता है, तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। वह अब कुछ पाने की कोशिश नहीं करता, बस होता है। और यही होना सबसे गहरी शक्ति है। स्त्री उस उपस्थिति को तुरंत पहचान लेती है। वह महसूस करती है कि यह पुरुष बाकी सबसे अलग है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं। वह शांत है और उसकी शांति में एक अद्भुत चुंबकत्व है। जब वह उसकी आंखों में देखती है, तो उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। वह आंखें बोलती हैं, कहती हैं कि मैं यहां हूं, भाग नहीं रहा, छिप नहीं रहा। स्त्री के भीतर एक कोमल ज्वाला है जो सिर्फ उसी के सामने जलती है जो उसकी आत्मा को महसूस कर सके। वह मर्द जो सिर्फ उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति को महसूस करता है, उसका मौन सुनता है, उसकी अधूरी बातों में भी गहराई खोज लेता है, वही उसके दिल के दरवाजे खोल देता है। ओशो कहते हैं, प्रेम तब होता है जब दो मौन एक दूसरे से मिलते हैं। स्त्री का दिल तब खुलता है जब उसे किसी की निगाह में सुरक्षा महसूस होती है। जब वह देखती है कि यह पुरुष उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, बस उसे वैसे ही स्वीकार कर रहा है जैसी वह है। यह स्वीकृति ही सबसे बड़ा आकर्षण है। धीरे धीरे वह स्त्री अपनी आत्मा को उसके सामने उजागर करने लगती है। उसके शब्द मुलायम हो जाते हैं, उसकी मुस्कान में अपनापन आता है और उसकी आंखों में एक भरोसा चमकने लगता है। वह अब उसे सिर्फ एक पुरुष के रूप में नहीं, बल्कि एक उपस्थिति के रूप में देखने लगती है, जैसे कोई सुरक्षित मंदिर हो जहां वह अपने सारे दर्द और प्रेम को समर्पित कर सके। यहां प्रेम कोई रोमांच नहीं, बल्कि एक ध्यान बन जाता है। दो आत्माएं एक दूसरे में खो जाती हैं बिना किसी प्रयास के। ओशो कहते हैं, जब पुरुष मौन में होता है और स्त्री विश्वास में, तब वहीं प्रेम जन्म लेता है। स्त्री का दिल शब्दों से नहीं खुलता, उपस्थिति से खुलता है। और वह उपस्थिति तब आती है जब पुरुष खुद से जुड़ा हो, जब उसके भीतर कोई सवाल नहीं, कोई चाह नहीं, सिर्फ एक गहरी मौन लहर हो। वह मौन ही वह चाबी है जो हर स्त्री के हृदय के द्वार को खोल देती है।